नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएस ग्लोबल पर। दोस्तों आज है 11 सितंबर 2020 और 11 सितंबर 2020 के करंट अफेयर के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 11 सितंबर के करंट अफेयर्स के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो इस दिन का जो मनाए जाने का उद्देश्य ये है, दुनिया भर में आत्महत्या को रोकने के लिए जागरूकता बढ़ाना। ठीक है, और ये दिवस का ये विषय था, वर्किंग टुगेदर टू प्रिवेंट सुसाइड, यानी सुसाइड यानी आत्महत्या को रोकने के लिए मिलकर, एक साथ मिलकर काम करना। और ये संस्था है यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर सुसाइड प्रिवेंशन यानी IASP, ये एक गैर सरकारी संगठन है जो आत्महत्या और आत्मघाती व्यवहारों को रोकने व इसके प्रभावों को कम करने के लिए शिक्षाविदों, मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों एवं स्वयंसेवकों को एक मंच प्रदान करती है। ठीक है, और इसकी स्थापना तो दिवंगत यानी लेड प्रोफेसर एरविन रिंगेल और डॉक्टर नॉर्मन फॉरबेरो द्वारा स्थापित किया गया था। और अब तक यानी वर्तमान समय में 77 देशों के पेशेवर जो मानसिक जो स्वास्थ्य पेशेवर हैं और स्वयंसेवक हैं, तो इसमें जो है कार्यरत हैं। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है? तो भी हरियाणा ने यूजी पाठ्यक्रमों के लिए आपका मित्र चैटबॉट लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर ने नए शैक्षणिक सत्र 2020-21 के लिए सरकारी सहायता प्राप्त और स्व-वित्त पोषित कॉलेजों में अंडर ग्रेजुएट यानी यूजी पाठ्यक्रमों के लिए शैक्षिक व्हाट्सएप चैटबॉट आपका मित्र और ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। आ जानते इसके बारे में। तो जो आपका मित्र है, इसके अंतर्गत छात्र जो है प्रवेश और छात्रवृत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए व्हाट्सएप पर जो है एक नंबर रहेगा, उस पर मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो ऑनलाइन प्रवेश प्लेटफॉर्म है, ये मदद करेगा पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में। ठीक है, तो छात्र यानी घर पर रहकर पूरी प्रवेश प्रक्रिया को पूरा करने में सक्षम होंगे इसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ बात हरियाणा की हुई, तो हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वो है सत्यदेव नारायण आर्य और हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। हाल ही में IBA द्वारा जारी एज 2.0 इंडेक्स में कौन सा बैंक शीर्ष पर है? तो भी बैंक ऑफ बड़ौदा प्रथम स्थान पर। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा को हाल ही में जारी एज बैंकिंग सुधार सूचकांक 2.0 में पहले स्थान पर रखा गया है और भारतीय स्टेट बैंक को दूसरे स्थान पर और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को तृतीय स्थान पर रखा गया। ठीक है, तो IBA द्वारा यानी भारतीय बैंकिंग संघ यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन द्वारा एज यानी इनहेंस्ड एक्सेस एंड सर्विस एक्सीलेंस को सुधार सूचकांक को तैयार किया गया है। किसके द्वारा? IBA यानी भारतीय बैंकिंग संघ के द्वारा इसको तैयार किया गया है। और इसका जो उद्देश्य है यानी इस सूचकांक को जारी करने का जो उद्देश्य है, तो वो है सार्वजनिक उपक्रमों के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ा के उन्हें एक दूसरे से सीखने के लिए प्रोत्साहित करना और जो उपक्रम में जो जरूरी बदलाव लाना है उनको जानना। ठीक, तो इसका जो है ये उद्देश्य है। अब यहाँ IBA यानी इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की बात हुई है, तो इसके जो CEO हैं वो हैं सुनील मेहता और उसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी जो स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1946 को हुई थी। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की मेजबानी की? तो अभी ISA ने इसकी मेजबानी की है। किसकी? वर्ल्ड सोलर टेक्नोलॉजी समिट की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आज जानते इसके बारे में। और जो इस समिट का उद्घाटन किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हुआ था। ठीक है, और इसका उद्देश्य है अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों और अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकियों पर ध्यान केंद्रित करना। इस तरह की प्रौद्योगिकियों और ये जो सौर ऊर्जा को अधिक कुशल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। ठीक है, और इस समिट में यानी सम्मेलन में 149 देशों के 26,000 से अधिक प्रतिभागियों ने इसमें वर्चुअली हिस्सा लिया था। ठीक है, अब यहाँ बात हुई है ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन। तो इसका जो मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है, ये है गुरुग्राम और इसके जो लीडर हैं ये हैं उपेंद्र त्रिपाठी और इसकी स्थापना 30 नवंबर 1915 को हुई थी।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने जैविक कपास उत्पादों के लिए नई ऋण योजना शुरू करने की घोषणा की? किसके लिए? जैविक कपास उत्पादों को के लिए एक लोन सिस्टम जो है चालू करने की घोषणा की। तो अभी एसबीआई ने यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने यह घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो स्टेट बैंक ने जैविक कपास उत्पादकों के लिए सफल जो है एक योजना जो है लॉन्च करने की एक घोषणा की है। सफल का मतलब सेफ एंड फास्ट एग्रीकल्चर लोन सफल। ठीक है, ये मुख्य रूप से जैविक कपास उगाने वालों पर केंद्रित होगी और जिन्होंने पहले कभी ऋण नहीं लिया है। ठीक है, तो ये इन पर केंद्रित होगी। एसबीआई के इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करेगा। कौन करेगा? एसबीआई। ठीक है, अब यहाँ बात एसबीआई की, तो जो एसबीआई के अध्यक्ष हैं ये है रजनीश कुमार और इसका मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी जो स्थापना हुई थी 1 जुलाई 1955 को। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने YSR संपूर्ण पोषण जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया है? तो अभी आंध्र प्रदेश ने YSR संपूर्ण पोषण जैसी योजनाओं का शुभारंभ किया है, उसको शुरू किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जानते हैं इसके बारे में। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं YS जगनमोहन रेड्डी ने राज्य की गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और बच्चों को पौष्टिक भोजन प्रदान करने के लिए 2 पोषण योजनाएं, कौन कौन सी? YSR संपूर्ण पोषण और YSR संपूर्ण पोषण प्लस, ठीक है, इन दोनों की शुरुआत की है। ठीक है, और इस योजना के अंतर्गत यानी पहली है YSR संपूर्ण पोषण योजना, इसमें शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के मैदानी इलाकों को कवर किया जाएगा, जबकि पोषण प्लस योजना में राज्य के 77 आदिवासी क्षेत्रों के 8,320 आंगनवाड़ी केंद्रों को विशेष रूप से पौष्टिक भोजन की आपूर्ति करने का इसमें टारगेट है यानी उद्देश्य है। ठीक है, और इन दोनों योजनाओं में लगभग जो है 30 लाख महिलाएं और बच्चे जो है इसमें लाभान्वित होंगे, इनको फायदा मिलेगा इस योजना का। यहाँ बात हुई आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसे बताया कि मैंने YS जगनमोहन रेड्डी और इसके राज्यपाल हैं बिश्वा भूषण हरिचंद्र। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। हाल ही में आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस पहल का शुभारंभ किस मिशन द्वारा किया गया है? तो अभी अटल इनोवेशन मिशन जो नीति आयोग की तरफ से है, तो इसके थ्रू इस जो है मिशन, इस पहल का शुभारंभ किया गया है। किसका? अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस पहल। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। अटल इनोवेशन मिशन नीति आयोग द्वारा आत्मनिर्भर भारत ARISE अटल न्यू इंडिया चैलेंजेस की शुरुआत की गई है इसके थ्रू, और यह कार्यक्रम भारतीय MSMEs यानी इसका मतलब है सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम, इसका अर्थ है। ठीक है, तो यह कार्यक्रम भारतीय MSME और स्टार्टअप्स में अनुसंधान और नवाचार को लागू करने में ये बढ़ावा देगा। ठीक है, और ये पहले MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक नवाचारों को पहचानने और बढ़ावा देने में इसको मदद मिलेगी। ठीक है, ये पहल ऐसी है कि इसके अंतर्गत जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है इनको बढ़ाने के लिए मदद मिलेगी। ठीक है, अब यहाँ नीति आयोग की बात हुई है, तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी वह है 1 जनवरी 1915 को, और आप जानते हैं कि नीति आयोग का पुराना नाम योजना आयोग था। अब ये इनके जो CEO हैं ये हैं अमिताभ कांत और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में दक्षिण भारत के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पहली किसान रेल को हरी झंडी दिखाई है? यहाँ देखिएगा दक्षिण भारत की बात हो रही है। ठीक है, तो अभी YS जगनमोहन रेड्डी जो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने इस रेल को हरी झंडी दिखाई। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल, अब देश की दूसरी कैसे, तो प्रथम भी कोई होगी। आइए जानते हैं इसके बारे में आगे। तो देश की दूसरी और दक्षिण भारत की पहली किसान रेल आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से दिल्ली के आदर्श नगर रेलवे स्टेशन के लिए रवाना किया गया इसको। ठीक है, और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री यानी YS जगनमोहन रेड्डी और केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने नई दिल्ली और अमरावती को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हरी झंडी दिखाई है। और इससे पहले जो देश की पहली जो ये कृषि वाली ट्रेन है किसान रेल, तो इसको जो है 7 अगस्त को पहली किसान रेल को महाराष्ट्र के
देवलाली और बिहार के दानापुर के बीच एक साप्ताहिक सेवा के रूप में चलाया गया। ठीक है, लेकिन अब इसको सप्ताह में करीब 2 बार चलाया जाता है क्योंकि वहाँ ज़्यादा डिमांड है। ठीक है, और जो किसान रेल है इसका फ़ायदा क्या है, तो किसान आय को दोगुना करने के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए दूर के स्थानों तक कृषि उपज के त्वरित परिवहन में मदद करने के लिए इसको शुरू किया गया है। ठीक है, और ये सुविधा साथ में कृषि निर्यात बढ़ाने में भी एक तरीके से मदद करेगी। ठीक है, यहाँ बात कर लेते हैं केंद्रीय रेल मंत्री कौन है, तो पीयूष गोयल हैं, और इसके रेलवे के जो अध्यक्ष और सीईओ हैं ये वीके यादव हैं, जो अभी इनकी हाल ही में नियुक्ति है, आपने पढ़ा था वीके यादव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्लेयर स्पॉट ने स्मृति मंधाना के साथ किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, तो अभी भुवनेश्वर कुमार जो भारतीय क्रिकेटर हैं इन्हें अपना ब्रांड एम्बेसडर चुना है, किसके साथ, स्मृति मंधाना। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। तो प्लेयर स्पॉट एक फैंटेसी स्पोर्ट्स गेमिंग ऐप है जो अपने यूजर्स को फैंटेसी क्रिकेट खेलने में सक्षम बनाता है, और ये विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से प्लेयर स्पॉट का प्रचार करेंगे, और ये जोड़ी ब्रांड को उनके खेल प्रतिभा के साथ जोड़ेगी और दर्शकों को लुभाने में मदद करेगी। तो एक तरीके से ये ऐप है और इसमें ये ब्रांड एम्बेसडर चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं, यह नाम देख लीजिए फिर से, भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना, और ये भी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं, क्रिकेटर हैं, महिला क्रिकेटर हैं स्मृति मंधाना, और ये इंडियन क्रिकेटर हैं पुरुष में। ठीक, तो भुवनेश्वर कुमार और स्मृति मंधाना ब्रांड एम्बेसडर किसके, प्लेयर स्पॉट के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के नए चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है, तो बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को इसका नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो पूर्व लोकसभा सांसद और बॉलीवुड अभिनेता परेश रावल को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इन्होंने 30 दशकों के लगभग जो है ये काम कर रहे हैं बॉलीवुड में, और इनके करियर के दौरान रावल मतलब परेश रावल को कई पुरस्कारों से भी इनको सम्मानित किया जा सकता है। यानी 1994 यानी 1994 में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में शामिल है, और उन्हें मनोरंजन उद्योग में उत्कृष्ट योगदान के लिए 2014 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है, 2014 में। ठीक है, अब जान लेते हैं संगीत नाटक अकादमी द्वारा जो है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को 1959 में अपनी इकाइयों के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा, संगीत नाटक अकादमी के द्वारा, और ये आगे चलकर 1975 में एक ये स्वतंत्र संस्था बन गई थी। ठीक, तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत फ्रांस सहित किस देश ने वर्चुअली जो त्रिपक्षीय वार्ता है उसमें हिस्सा लिया है, तो भी ऑस्ट्रेलिया ने, यानी भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ने त्रिपक्षीय वार्ता में की है इसको, और ये वर्चुअली की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो इस वार्ता में तीनों पक्षों ने, यानी भारत फ्रांस ऑस्ट्रेलिया ने विशेष रूप से कोविड-19 महामारी और कोविड-19 के संदर्भ में घरेलू प्रतिक्रियाओं, भारत प्रशांत में आर्थिक और भूस्थैतिक चुनौतियों और सहयोग पर विचार विमर्श किया है। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता वगैरह हुई है देख लेते हैं। तो बैठक की जो सह अध्यक्षता भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और यूरोप के फ्रांसीसी मंत्रालय और विदेश मामलों के महासचिव फ्रांसवा डेल्ट्रे और ऑस्ट्रेलियाई विदेश विभाग और व्यापार सचिव फ्रांसिस एडमसन ने की है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस योजना की शुरुआत की है, तभी हाल ही में मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। आइए जानते हैं इसके बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का शुभारंभ किया है। ठीक, और इसके साथ ही एक एप्लीकेशन भी लॉन्च की, उसका नाम है ई गोपाला एप्स। ठीक है, ठीक, तो ये जो योजना है कौन सी, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, तो इसकी योजना का जो लक्ष्य है 2024-25 तक मछली उत्पादन को 70 लाख टन तक का इसको बढ़ाना है, और एवं मछुआरों एवं मत्स्य किसानों की आय को डबल करना है। ठीक है, और यह योजना भारत के मत्स्य क्षेत्र और सतत विकास पर केंद्रित है।
तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थे करंट अफेयर्स के आज के महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अब वक्त है क्वेश्चन ऑफ द डे का। लेकिन उससे पहले जानेंगे कल पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर। तो कल क्वेश्चन किया गया था, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस शहर को हेरिटेज सिटी घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है विल्मिंगटन। ठीक। और अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो हाल ही में किस बैंक ने सिग्नेचर वीज़ा डेबिट कार्ड को लॉन्च किया है? तो ये रहे आपके 4 ऑप्शन और इसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों, जुड़े रहिए हमारे साथ डेली करंट अफेयर्स के लिए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।